आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामुअलैकुम मेरी बहन और भाइयों। मैं आपकी मेज़बान सहर हुसैन आपकी खिदमत में प्रोग्राम सुबह हिदायत लेकर हाज़िर हूँ। वो प्रोग्राम जो आपकी और हमारी मुश्तरका काविशों से चलता है, असल में ये आपका प्रोग्राम है। उम्मीद है कि आप जहाँ भी हमें देख रहे होंगे बफ़ज़्ल ताला और बसदक़ा मोहम्मद व आले मोहम्मद खैरियत से होंगे और खुश खुरम होंगे। हमारे साथ रोज़ाना होते हैं ज़फ़र भाई, तो उनके पास चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़फ़र हाशमी आपका मेज़बान प्रोग्राम सुबह हिदायत के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आपको खुश आमदीद कहता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और अपने महबूब जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी अहल बैत के सदक़े में आपको हर दुख से, हर तकलीफ़ से हमेशा महफूज रखे और आप जहाँ कहीं भी हैं अल्लाह पाक आपको हमेशा शादाब व आबाद रखे। और ये भी दुआ करता हूँ कि आप जिस तरह ख़ुद खुश रहते हैं इस तरह दूसरों को भी खुश रखिए, क्योंकि यही इंसानियत का तकाज़ा है। तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ प्रोग्राम जैसे भी आगे आगे बढ़ेगा, इंशाअल्लाह मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होता रहूँगा। और तो अब मैं समझता हूँ कि चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। सहर हुसैन साहबा वो अगली सेगमेंट लेके बैठी हुई हैं, बिल्कुल तैयार हैं, तो उनकी तरफ चलते हैं। तो जी सहर बहन, आप क्या कहना चाह रही हैं? जी नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा अगला सेगमेंट होता है हदिया अकीदत। हदिया अकीदत में हमने जो तब्दीली लाए हैं बहुत ही अच्छी है, बहुत सब नाज़रीन उसको बहुत पसंद कर रहे हैं। ज़फ़र भाई अपनी आवाज़ का जादू जगाते हैं और कलाम पढ़ते हैं, तो कोई शक नहीं कि इसमें सब जो हैं वो बहुत शौक़ से और बहुत तवज्जो से इसको सुनते हैं और इनकी आवाज़ जो है वो दिलों पर बेशक असर करती है। तो चलते हैं ज़फ़र भाई की तरफ हदिया अकीदत के लिए। जी नाज़रीन, एक बार फिर खुश आमदीद। ज़फ़र हाशमी आपके सामने फिर हाजिर। और आज मंगल का दिन है और 10 फरवरी का दिन है, जमादी सानी की 20 है और मौसम जो है सर्द है, बाहर बादल हैं और मैं समझता हूँ कि 4 और 5 के दरमियान आज का दर्जा हरारत है। ये यहाँ मानचेस्टर का आपको मैं बता रहा हूँ। और अब मैं आपके सामने हस्बे मामूल अपनी जो कोशिश है वो कर रहा हूँ। ऐसे कहूँगा कि आपके सामने हदिया अक़ीदत नाते रसूल मकबूल आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह जैसे आप रोज़ाना मेरी पज़ीराई करते हैं, आज भी उसी मोहब्बत और उसी अक़ीदत से ये नज़रान अक़ीदत सुनेंगे। तो समात फरमाइएगा नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुदा का ज़िक्र करे और ज़िक्र मुस्तफ़ा ना करे, खुदा का ज़िक्र करे और ज़िक्र मुस्तफ़ा ना करे, हमारे मुँह में हो ऐसी ज़ुबान खुदा ना करे, हमारे मुँह में हो ऐसी ज़ुबान खुदा ना करे, खुदा का ज़िक्र करे और ज़िक्र मुस्तफ़ा ना करे।
दर रसूल पे ऐसा कभी नहीं देखा, दर रसूल पे ऐसा कभी नहीं देखा। कोई सवाल करे, कोई सवाल करे और वो अता ना करे। खुदा कहा खुदा ने शफाअत की बात महशर में, कहा खुदा ने शफाअत की बात महशर में, मेरा हबीब करे, मेरा हबीब करे, कोई दूसरा ना करे। मेरा हबीब करे, कोई दूसरा ना करे। मदीने जाने को निकला है शहर से बाहर, मदीने जाने को निकला है शहर से बाहर, खुदा ना खास्ता ये जिंदगी वफा ना करे। खुदा ना खास्ता ये जिंदगी वफा ना करे। नबी के कदमों पे जिस दम गुलाम का सर हो, नबी के कदमों पे जिस दम गुलाम का सर हो, कज़ा से कह दो कि वो, कज़ा से कह दो कि वो एक लम्हा भी क़ज़ा ना करे। क़ज़ा को कह दो कि वो एक लम्हा भी क़ज़ा ना करे। खुदा का जिक्र करे और जिक्र मुस्तफा ना करे। हमारे मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा ना करे। तो मेरे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व नाज़रात,
ये आपकी खिदमत में मैं अपनी जो नाकाम कोशिश कहूँगा वो मैं कर चुका। आपके समातों की मैं ये नज़र कर चुका। नाते रसूल मकबूल। और प्रोग्राम के अगले सेगमेंट के लिए मैं चलता हूँ अपनी बहन सहर हुसैन की तरफ। तो वो देखिए आपके लिए क्या नया रखती हैं। तो चलते हैं सहर साहिबा की तरफ। जी बहुत शुक्रिया ज़फ़र भाई, आपने बहुत ही खूबसूरत कलाम हमेशा की तरह पेश किया। ख़वातीन हज़रात, अब हमारा अगला सेगमेंट है जिसका नाम है ब्यूटी टिप्स। और ब्यूटी टिप्स ख़ास तौर पे हमारी बहनों का जो है वो बहुत ही फेवरेट सेगमेंट है। इसमें मैं सोच रही थी कि इसमें कुछ ये चेंज लाई जाए कि जो हमारी बहनें हैं वो भी हमें टिप्स भेज सकती हैं, जो उनके पास आइडियाज़ हों या जो उनके पास जो उन्होंने तजर्बे किए हों घर में, जो कामयाब रहे हों। नाकाम तजर्बे नहीं बल्कि कामयाब तजर्बों की बात कर रही हूँ। स्किन के लिए, बालों के लिए, या कोई भी किस्म जो हुस्न की, जो आप कह सकते हैं कि शगुफ्तगी के लिए और ताज़गी के लिए आप लोगों ने इस्तेमाल किए हों, वो अपनी बाकी बहनों के साथ शेयर करना चाहती हों, तो वो आप टिप्स जो हैं वो हमें भेज सकती हैं। और आज हम बात करेंगे, आपको मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगी कि आप टिप्स कैसे भेज सकती हैं। आपको ईमेल एड्रेस बताऊंगी मैं। गर्दन की सफाई की आज हम बात करेंगे। गर्दन की जैसा कि इसके मुतालिक पहले भी बात हो चुकी है, लेकिन एक आपको जो रिमाइंडर है वो आज मैं लेकर आपके लिए आई हूँ कि चेहरे के साथ ख़वातीन की जो गर्दन है, शगुफ्तगी और ताज़गी इसमें भी नज़र आनी चाहिए। गर्दन चेहरा एक ही जो है हिस्सा है और उसका जो कॉम्प्लेक्शन है, जो रंगत है, वो गर्दन और चेहरे की एक जैसी होनी चाहिए। अगर गर्दन का भी हुस्न में जो है वो एक अहम किरदार है, और चेहरे के मुकाबले में अगर गर्दन की सफाई का ख्याल ना रखा जाए तो गर्दन पर स्याही नुमा रंगत जो है वो उभरने लगती है। यानी कि चेहरे की निस्बत जो गर्दन का रंग है वो थोड़ा स्याह हो जाता है। गर्दन की स्याही दूर करने के लिए अगर आपने गर्दन पर तवज्जो नहीं दी, उसका रंग जो है वो चेहरे की बनिस्बत जो है वो काफ़ी जो है वो थोड़ा गहरा हो चुका हुआ है, और अब आप परेशान हैं कि इसके लिए क्या किया जाए। तो इसके लिए मैं आपको ये बताती जाती हूँ कि इसके लिए आपको एक लीमू का छिलका लेना है और उसको आधे कप पानी में अच्छी तरह उबाल लीजिए। लीमू पूरा नहीं लेना आपने, लीमू का छिलका लेना है। लीमू का छिलका लीजिए, उसके बाद इसको एक आधे कप पानी में उबाल लीजिए। उबले हुए पानी में आप 4 चम्मच बेसन के डालेंगी और 4 चम्मच जौ के आटा के। ओट मिल जाता है आपको, जौ का आटा आसानी से दस्तयाब है एशियन शॉप्स पे। तो और एक चुटकी सिर्फ आपने हल्दी मिलानी है। अब आपने क्या करना है कि आधा प्याली कप में लीमू का जो छिलका है उसको उबाल लेना है। अब उबले हुए पानी में आपने 4 चम्मच बेसन के डालने हैं, 1 चुटकी हल्दी की डालनी है और 4 चम्मच जौ के आटे के डालने हैं। इसका एक पेस्ट बना लीजिए, बिल्कुल जिस तरह उपटन का एक पेस्ट होता है इस तरह एक पेस्ट इसका भी बन जाएगा। और इसके बाद आप अपने गर्दन को इस जो पेस्ट है उससे मसाज कीजिए। मसाज के बाद जब आप अच्छी तरह मसाज कर लें, उसके बाद आप इसको गर्म पानी से धो लीजिए और किसी मियारी सी क्रीम लीजिए, कोई अच्छी मॉइस्चराइज़र लीजिए। जो आप चेहरे के लिए इस्तेमाल करते हैं वही मॉइस्चराइज़र आपको गर्दन के लिए भी इस्तेमाल करना चाहिए। तो बस आप कुछ थोड़ा सा डिफरेंस में ये होगा कि आप अपने मॉइस्चराइज़र में हल्का सा चंद एक या 2 ड्रॉप्स जो हैं वो अर्के गुलाब के डाल लीजिए। उससे जो है वो आप जो आपने गर्दन को मसाज किया है फिर उसको धो लिया है और उसके बाद आपने उसके ऊपर ये मॉइस्चराइज़र लगा लेना है। हफ्ते में आपको कम से कम एक बार जो है इस तरह से अगर आप अपनी गर्दन का मसाज करें तो आप देखेंगे कि आपकी गर्दन के ऊपर जो स्याही और जो दाग धब्बे हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और वो आपके चेहरे के साथ मैच करने लगेगी और चेहरे की तरह ही खूबसूरत और शगुफ्ता नज़र आएगी। हाथों और चेहरों की जैसे हमने गर्दन की और हाथों की बात की थी, तो इन दोनों की हिफाजत जो है वो उसी तरह ज़रूरी है जिस तरह चेहरे की हिफाजत ज़रूरी है। तो आपको जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि याद रखिएगा, गर्दन के साथ हाथों की बात इसलिए कर रही हूँ कि गर्दन और हाथ दोनों ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम अक्सर नज़रअंदाज कर जाते हैं। तो हाथों को भी आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हाथों के लिए भी आपने जब आप हाथ धोएं अच्छे मॉइस्चराइज़र से अपने हाथों को जो है वो मॉइस्चराइज़ कर लीजिए। और इसके अलावा हाथों के साथ बाजुओं और कोहनियों पर भी जो है वो तवज्जो ना देने की बायस जो है वो स्याही माइल हो जाती हैं।
उनको भी अगर आपने कोहनियाँ और जो बाजू हैं उनकी बाजू और ख़ासतौर पे हाथों की जो ये मिडल वाला पार्ट होता है उंगलियों का, ये इस पर जो स्याही माइल कुछ धब्बे पड़ जाते हैं ख्याल ना रखने की वजह से, खुश्की की वजह से और मौसम की जो असरात होते हैं उसकी वजह से इस पर अक्सर धब्बे पड़ जाते हैं। तो उसके लिए आपको मैं एक तरीका बताती चलती हूँ कि 1 चम्मच आपने सूजी लेकर इसमें 1 अदद लीमू का रस जो है वो डाल देना है। 1 चम्मच आपने सूजी लेनी है, उसके अंदर 1 अदद लीमू का रस डाल दीजिए और 1 चम्मच जो दूध की मलाई है, क्रीम है, उसको इसमें शामिल कर लें। अब इसको भी आपने एक पेस्ट बना लेना है। ये भी पेस्ट की शक्ल इख्तियार कर लेगी और इसके बाद आपने इसको अपने बाजुओं पे, कोहनियों पे और हाथों पर इसका मसाज करना है। अगर आपको घुटनों पे भी लग रहा है कि कुछ स्याही माइल हो रहे हैं कोहनियों की तरह, तो आप इसको घुटनों पे भी मसाज कर सकती हैं। आप देखेंगी कि इस मसाज के बाद आपके हाथों और हाथों पर ख़ास फ़र्क पड़ चुका है, आपकी कोहनियाँ साफ़ हो चुकी हैं। और पहले तरीके से जिससे मैंने आपको बताया कि आप गर्दन की सफाई कैसे कर सकती हैं, वो लीमू के इस्तेमाल के, छिलके के इस्तेमाल के साथ, तो उस तरह आप गर्दन की भी सफाई कर सकती हैं। इस तरह हफ्ते में 1 दफ़ा अगर आप मसाज कर लेती हैं तो आपकी जो शख्सियत है वो मज़ीद निखर जाएगी और आप अपने आप में एक ख़ुद एतमादी को महसूस करेंगी। तो ख़वातीन व हज़रात, ये तो आज हमारा था ब्यूटी टिप्स का टॉपिक, जिसमें हमने आपको गर्दन के साथ साथ हाथ, कोहनियों और बाजुओं की सफाई के मतलब भी बताया। अगर आपके पास कोई बहुत ही आज़मूदा और बहुत ही मुफीद टिप है तो वो भी हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अब हम अपना प्रोग्राम लेकर आगे चलेंगे। आज हमारे पास जो हैं बाकी सेगमेंट्स हैं वो आपको हम ब्रेक के बाद दिखाएंगे, बताएंगे। और इस वक्त टाइम जो है वो एक छोटी सी ब्रेक का है। चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ।